साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एमपी सेट हो या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। साथियों आज हम चर्चा करेंगे जेटीडी के बारे में, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में। और ये इतना इजी टॉपिक है समझ में आने के बाद कि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप गलत करके नहीं आओगे। ये पूरा लेक्चर आप देख लोगे तो बहुत सारी कुछ चीज़ें इसमें डिस्कशन करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की इसमें टॉपिक में। एक्चुअली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में कब पाया जाता है, तो जो डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, डी सबशेल में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं। और डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है सर साहब, डी ऑर्बिटल की हो जाती है स्प्लिटिंग। विपाटन जब हो जाता है, डी ऑर्बिटल का जब विपाटन जब हो जाता है तो कहानी चेंज हो जाती है। डी ऑर्बिटल का विपाटन जब हो जाता है, ये डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल का विपाटन जब होता है, इनको एनर्जी मिल जाती है। तो विपाटन जब होता है तो डी ऑर्बिटल के दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं T2G और एक को कहते हैं EG। अभी अपन बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके, ये वाले जो ऑर्बिटल हैं DXY, DYZ, DZX। ओके, ये DX² माइनस Y² और ये DZ² ऑर्बिटल है। इनको कहा जाता है EG और इनको कहा जाता है T2G। EG और T2G। तो साहब ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनका विपाटन हो जाता है, और विपाटन होने के कारण अभी अपन ये कह रहे हैं कि साहब इन सभी की एनर्जी सेम है, लेकिन अब इनमें से एनर्जी सेम नहीं है। तीन की एनर्जी इनकी सेम है और ये दो ऑर्बिटल जो दिख रहे हैं इनकी एनर्जी सेम है। ओके, मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इनकी एनर्जी कम है, और इनके बीच की जो एनर्जी को अपन कहते हैं CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इतना गैप आ जाता है इनके बीच में एनर्जी का। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑक्टाहेड्रल कहेंगे और टेट्राहेड्रल के लिए टेट्राहेड्रल की बात करेंगे। टेट्राहेड्रल में जो इसमें जो दो ऑर्बिटल ऊपर दे रखे हैं वो नीचे आ जाते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है और इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में। तो इनमें जो अपन इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट जब अपन करते हैं डी ऑर्बिटल में, तो डी में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं साहब, तो D1 से लेकर D10 तक की बात करेंगे। D1, D2, D3, D4, D5, ओके, D6, D7, D8, D9 और ये D10। D1 से लेकर D10 तक। अब चूँकि अपने जो है ये कंडीशन है, इलेक्ट्रॉनों को जब भरेंगे तो इस तरीके से पहले अपन अरेंजमेंट कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनों को भर के बता देते हैं आपको। और कंडीशन अलग अलग होती है साहब, ये वीक फील्ड के लिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट भरना अलग अलग कंडीशन अलग अलग टाइप से होता है साहब। तो ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लास्ट में इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे और ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएगी। एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है अगर बनता है यहाँ से तो पूरा सही क्वेश्चन बनेगा। चलिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सब D1 कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ इलेक्ट्रॉन भराएगा, D2 में एक यहाँ पर एक यहाँ पे। D3 की बात करेंगे तो ये यहाँ पर। जब D4 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 वीक फील्ड लिगेंड के लिए बात कर रहे हैं अपन। किसके लिए? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड आएगा, इसमें जुड़ेगा मेटल से, तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा मेटल का। 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5 और ये 6 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, मेरी बात सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट है दो तरह से है साहब, एक तो सिमेट्रिकल कंडीशन और एक
अनसिमेट्रिकल कंडीशन। तो सिमेट्रिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि ये D10 कॉन्फ़िगरेशन, अभी वीक फील्ड लिगेंड के लिए बात कर रहा हूँ, तो एक तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो यहाँ पर इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड के लिए बात करें अपन, वीक फील्ड लिगेंड, सभी वीक फील्ड लिगेंड के लिए बात कर रहे हैं। तो सिमेट्रिकल कंडीशन इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाएगा साहब। यहाँ इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा साहब, अनसिमेट्रिकल कंडीशन है, इसमें होगा, इसमें भी होगा साहब, ठीक है, इसमें भी होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसमें नहीं होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। मेरी बात समझ रहे हो? एक इसमें भी नहीं होगा, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। तो जब अपन वीक फील्ड लिगेंड जुड़ता है किससे, मेटल से, तो उसमें किस किस कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता है, तो ये आप नोट कर लीजिए कि एक तो कौन सा वाला कंडीशन है, D3 वाली कंडीशन है, D3, एक कौन सी वाली कंडीशन लिखेंगे, एक D5 वाली, D3 और ये एक लिखा D5 वाली कंडीशन, एक लिखेंगे अपन D8 में भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता है, D8 और एक लिया अपनों ने D10। ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है साहब वीक फील्ड लिगेंड वाली कंडीशन में। इस कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन साहब नहीं होगा। एक तो D3 है, एक D5 है और एक D8 है और D10 है, इनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एब्सेंट होगा। एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन बन जाएगा कि किस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता है, तो एक D1 दे दिया, एक D2 दे दिया, एक D8 दे दिया और एक दे दिया D7, ठीक है, वीक फील्ड वाली कंडीशन में। तो किस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, D8 वाली कंडीशन में। एक तो ये कंडीशन हो गई, है ना, लास्ट में इसको समराइज करवा देंगे आपको। अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की साहब बात करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग यदि हो रही है साहब, तो एक इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ से 1 2 3 तक तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो इसमें अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉनों का वैसा वैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? समझेंगे तो सही। चलिए थोड़ा सा अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए बताता हूँ मैं आपको क्लियर सारी चीज़ें। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, वीक फील्ड के लिए बात हो गई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए बात करते हैं। अरेंजमेंट सारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलिए साहब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉनों को भर के बता देते हैं आपको। इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन एक 1 2 1 2 3, तो यह 3 कंडीशन में तो सेम ही आएगा साहब। अब जब इसमें D4 में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें ऐसे आएगा 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में पेयरिंग कर जाएगा। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ना आएगा मेटल से, तो इसमें 5 भरने 1 2 3 4 5। कौन सी कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए बात कर रहे हैं अपन, ऐसे बढ़ जाएंगे। इतना फर्क रहेगा वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। ओके, D6 में 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसमें भी JTD नहीं पाया जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए इसमें भी JTD नहीं पाया जाएगा साहब। इसमें JTD होगा, इसमें JTD होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें JTD नहीं होगा। ओके सॉरी, इसमें JTD नहीं होगा। एक और किसमें, इसमें JTD, इसमें D3 में इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। ओके, तो D3 हो गया। यहाँ पर देखो
चेंज देखना है यहाँ पे। D5 कंडीशन में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो JTD नहीं होगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से मेटल जुड़ी हुई है, तो उस कंडीशन में JTD होगा। यहाँ पर ये डिफरेंस देख लेना D5 कंडीशन में। D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल कंडीशन है, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट, इसमें सिमेट्रिकल है, तो इसमें जो है इसमें JTD नहीं होगा, इसमें JTD होगा। जब भी इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट अनसिमेट्रिकल है उस कंडीशन में क्या कहेंगे, इसमें JTD होगा। ओके, बाकी तो सिमिलरिटी दिखेगी। D6 हो गया। अब D7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 में दोनों में अरेंजमेंट सेम आ गया, JTD इसमें नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये और ये कंडीशन इसमें, ये D10 कंडीशन और ये D10 कंडीशन सेम कंडीशन है। तो अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन कौन सी कंडीशन में, D1 में है, सॉरी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस किस में नहीं है, एक तो D3 में नहीं है क्योंकि दोनों में D3, एक क्या है D5 यदि वीक फील्ड लिगेंड है, WFL है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा साहब। और यदि D5 में वीक फील्ड लिगेंड है ना, और D6 में इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है साहब, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, लेकिन इधर है साहब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन D6 कंडीशन में 1 2 3 4 5 6, तो D6 में D5 में सॉरी D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL और D6 WFL। ओके, D5 समझ में आ गया साहब। D5 WFL, D5 WFL, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। अरे कहाँ पे यार, एक तो D3 है, D5 में ये, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है नहीं होगा। ये सिमेट्रिकल कंडीशन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो ये WFL और ये SFL। और किस में नहीं होगा, D8 में नहीं होगा, और एक D10। 3 5 6 8 और 10 इनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, 3 5 6 8 10। पर ये ध्यान रखना कि 5 की कंडीशन में अगर ये वाली कंडीशन है, वीक फील्ड लिगेंड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ओके, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा D6 वाली कंडीशन में। तो ये थोड़ा माइंड में बिठा लेना, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम बात कर रहे हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में इनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड है ना, सिमेट्रिकल कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो मैंने वही तो बात करी अभी कि जो सिमेट्रिकल कंडीशन है वहाँ ये क्या है, एब्सेंट है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। बाकी अनसिमेट्रिकल कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। अगर मैं कहूँ कहाँ कहाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, तो D1 में है, D2 में है, ठीक है, D1 D2 D3 में डिस्टॉर्शन नहीं है, D4 में होगा, D5 की ये वाली कंडीशन में नहीं है, ये वाली कंडीशन में है, D6 में ये वाली कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसमें नहीं है, इसमें है। ओके, D7 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, ओके, D8 में नहीं है, एब्सेंट है, D9 में होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, D10 में नहीं है। तो इनमें जो JTD इनमें क्या है, एब्सेंट है। याद रहेगा, हाँ साहब याद रहेगा, D3 D5 D6 D8 D9। और इनमें याद रखना WFL वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलिए,
तो यदि हाफ फील्ड है, ओके, सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल, तो उस कंडीशन में जेटीडी नहीं होगा। ये हाफ फील्ड वाली कंडीशन है, आधे भरे हुए, नहीं होगा जेटीडी। फुल फील्ड है, डी सभी भरे हुए हैं, नहीं होगा, जेटीडी एब्सेंट होगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों कंडीशन है, जैसे कि अभी अपनों ने देखा था, ये हाफ फील्ड है और यहाँ नीचे वाले फुल फील्ड है, जेटीडी नहीं होगा। तो ये है साहब जेटीडी के बारे में चर्चा। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। D1 में मतलब जेटीडी की बात कर रहे हैं अपन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं, तो D1 में होता है, D2 में होता है, D3 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एब्सेंट होगा, ठीक है, और D4 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। D5 में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो एब्सेंट होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एब्सेंट होगा, है ना, इसमें एब्सेंट होगा, इसमें होगा। D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। इस यहाँ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एब्सेंट है साहब, यहाँ पर एब्सेंट है। और D6 में कौन सी कंडीशन बताई थी मैंने, अभी जस्ट बताई थी D6 वाली कंडीशन, ये D6, इस कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है और इस कंडीशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। हमारी बात समझ में आ गई? ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, तो अनसिमेट्रिकल कंडीशन है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल्स में भर देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इस कंडीशन में एब्सेंट होगा SFL में। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, कुछ जेटीडी के बारे में बताया। मेरे को लगता है कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने हाजिर, जेटीडी इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, दो तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, एक तो लो स्पिन और एक हाई स्पिन। हाई स्पिन जो है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड आता है तो या फिर पेयरिंग नहीं होती है ना स्पिन फ्री, तो उसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ओके, तो यहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, कौन सी हाई स्पिन है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड है, ऊपर वाले में भर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सिमेट्रिकल कंडीशन है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा, नॉट ऑब्जर्व्ड, एब्सेंट, है ना। बाकी सभी में इसमें एब्सेंट होगा, बाकी सभी में होगा। ओके, इनर कॉम्प्लेक्स आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यार स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जब अंदर वाले में भी इसमें पेयरिंग हो जाती है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, तब दो ऊपर वाले अपने को खाली मिल जाए। आउटर कॉम्प्लेक्स आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है, ये याद रखना। और कुछ, चलिए एक आपके सामने केस हाजिर है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ CFAC। जो आपको आपके सामने जो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं उनके CFAC के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड कहाँ से देखेंगे, तो वो देखेंगे अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कहाँ से देखेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये अरेंजमेंट है, तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ये सबसे पावरफुल लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये सबसे ज़्यादा है, इसकी पेयरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, CO की, फिर CN, फिर NO2, फिर AN।
तो जो जितना जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी CFAC उतनी ज़्यादा होगी। तो इस अरेंजमेंट में, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के इस अरेंजमेंट में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा CFAC किसकी है, इसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, इसमें इसकी होगी। तो यहाँ पर दे रखा है कि अरेंज द आर्डर ऑफ CFAC। तो सबसे इनमें जो अरेंजमेंट देख लो, यहाँ क्लोरीन बैठा हुआ है, ये क्लोरीन है, फिर कौन बैठा हुआ है, CN है, यहाँ पर ये CN दे रखा है, फिर कौन दे रखा है, NH3 दे रखा है। तो यहाँ पर इनका अरेंजमेंट देखोगे तो CFAC का जो सबसे कम CFAC है वो किसकी है, इसकी है साहब, Cl की CFAC सबसे कम है। फिर कौन आएगा, NH3 आ रहा है, फिर CN तो बाद में आ रहा है। तो फर्स्ट लोअर देन थर्ड लोअर देन 2। ओके, तो ये जो बढ़ते क्रम में हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया कि सबसे ज़्यादा जो CFAC है वो साहब किसकी है, इसकी है, CrCN6 से 3- इस कॉम्प्लेक्स की CFAC सबसे ज़्यादा होगी। हमारी बात समझ में आई। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आपको अच्छी तरह से करवाए। एक तो ये JTD वाला करवा दिया, एक यहाँ से क्वेश्चन आया तो ये करवा दिया। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी कि किस किस कंडीशन में JTD होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा। ओके, सारी चीज़ें हो गई क्लियर यहाँ पर जॉइंट रिसोर्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन अगर सिंपल बनता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेंड करके आ पाओगे। ओके साथियों, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम तो 4 अगस्त को है, पास में है, लेकिन सेट की एग्ज़ाम अभी टाइम है, दिसंबर तक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और जो साथी पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, सेट का सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।